हेलो माय फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोना टेल यू नंबर सिस्टम। दैट नंबर सिस्टम क्या होता है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। तो नंबर सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें अलग अलग टाइप्स के नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल √5। अब हम लोग कहते हैं √5 क्या है। √5 को क्या कहते हैं, या 1/2 जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, उन नंबर्स को क्या कहते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर एवरी टाइप ऑफ नंबर के बारे में बात करेंगे इन नंबर सिस्टम में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये होते हैं वो नंबर्स जो कि नंबर सिस्टम में आते हैं। तो इसमें है हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट्स एंड इंटीजर्स। सो हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे एक एक करके। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स से। तो सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बिगिन फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। लाइक नेचुरल नंबर्स बिगिंस होते हैं हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू द इन्फिनिटी, यानी कि नो एंड। ये नंबर्स कभी एंड नहीं होते हैं और हमेशा इनकी स्टार्टिंग होती है 1 से टू द इनफाइनाइट। लाइक हमारे पास डेफिनेशन है, these numbers begin from 1 to infinite। infinite का ये साइन हो गया हमारे पास। तो जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमेशा 1 से शुरू होते हैं टू द infinity, no end of these numbers। now let's come to the next number। अब होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास वो सेम एज लाइक नेचुरल नंबर्स की तरह होते हैं, बट होल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं टू द इंफिनिटी जाते हैं। लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टू द इंफिनिटी। लाइक होल नंबर्स ऑलवेज बिगिन फ्रॉम 0 टू इनफिनाइट। लाइक फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं, लाइक 11,352। ये एक हमारे पास नंबर है। अब ये जो नंबर है ये इनमें से है, इनके अलावा तो कोई डिजिट नहीं है ना, इनमें से ही डिजिट है। इसका मतलब जब भी हम 0 ऐड कर देते हैं 1 से पहले, देन वो होल हो जाते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब उनके अलावा कोई भी डिजिट नहीं आता है इसमें। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी डिजिट्स हैं वो सब होल नंबर से ही मिलकर बने हैं। एंड होल नंबर्स में 0 से बिगिन होते हैं टू द इनफाइनाइट जाते हैं। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट। नाउ अब हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकें या p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इस डेफिनेशन में, which can be represented as fraction or in the form of p upon q but q not equals to 0। लेकिन एक शर्त होती है कि हम उन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन जो q होगा, जो कि डिनोमिनेटर होगा, वो कभी भी 0 ना हो। अगर 0 होगा तो वो रेशनल नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए p बाई क्यू, लाइक हम लिख सकते हैं 1/2। ये एक रेशनल नंबर हो गया हमारे पास। हम लिख सकते हैं 100/200। ये भी हमारे पास एक रेशनल नंबर हो गया। हम लिख सकते हैं -1/2। ये भी हमारे पास एक रेशनल नंबर हो गया। बिकॉज ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट अब आप देखिए, अगर हमने लिख दिया 1/0, सो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। बिकॉज आप देखिए जो q है, q नॉट इक्वल्स टू 0, सो ये हम रेशनल नंबर्स नहीं कह सकते हैं। सो जो डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, देन ऑल द नंबर्स आर रेशनल नंबर्स which are in the form of p by q। सो ये किसकी सिंपल डेफिनेशन होती है कि जो भी नंबर्स एज अ फ्रैक्शन लिखे जा सकते हैं या p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट q उनके q जो होता है, जो q वो इक्वल ना हो 0 के, देन वी विल कॉल्ड इट एज अ रेशनल नंबर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट नंबर। अब आप देख सकते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। यहां पर बात करने वाले हैं हम इरेशनल नंबर्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था रेशनल नंबर्स के बारे में, जस्ट अपोजिट होते हैं उसके इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वहीं पर जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं एक डेफिनेशन में बताया है कि ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, वो नंबर जिन्हें फ्रैक्शन या p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वही हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल √2 जो है ये हमारे पास ये एक इरेशनल नंबर है। बिकॉज इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये हमारा इरेशनल होगा। √3। बट एक चीज और यहां पर नोटिस करने वाली है, जो √4 होगा वो हमारा इरेशनल नहीं होगा। बिकॉज
4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 होगा, और 2 को हम 2/1 तो लिख ही सकते हैं। 1 तो हम मान लेते हैं ना कि कोई भी, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है 1, तो हम उसको 1/1 मान लेते हैं, बिकॉज जो 1 होता है हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। देन ये तो p/q की फॉर्म में आ गया, तो यहां से हमें पता चला ये तो हमारा रेशनल हो गया, इसलिए जो रूट 4 है वो हमारा इरेशनल नहीं होगा। बट जो ऐसे नंबर हैं, जो ऐसे रूट हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, रूट 6 हो गया फॉर एग्जांपल, रूट 7, रूट 7 हो गया, एंड दीस जितने भी इस तरीके के जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते वही इरेशनल होंगे, और जो p/q की फॉर्म में आ जाए वो हमारे रेशनल्स होते हैं। सो इट्स क्लियर नाउ फॉर यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर्स। तो चलिए अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो जाएं या नंबर 1 से, यानी कि जो डिजिट 1 होता है हमारे पास उससे डिवाइड हो जाएं बिना किसी रिमाइंडर के। देखिए डेफिनेशन में बताया गया है आपको, नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1 विदाउट एनी रिमाइंडर, जिसमें कोई रिमाइंडर ना आए, या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे। एंड ऐसे नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ऑलवेज स्टार्ट होते हैं 2 से। 2 एक इवन नंबर है, वो तो हम सभी को पता है। तो देखिए हम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं इक्वल टू 2, यानी कि हम 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो 2 है या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 यानी कि खुद से ही डिवाइड होगा। एंड इसके 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, तो 2 ही आना है। तो इसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इट्स क्लियर ऑल टू यू। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अब देखिए कंपोजिट नंबर, ये तो और भी सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था कि जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वही प्राइम नंबर्स होते हैं, एंड इसमें बस 3 फैक्टर्स होते हैं। लाइक आप डेफिनेशन देखिए, ए होल नंबर हैविंग एटलीस्ट 3 फैक्टर, एक होल नंबर होता है जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हैं, कम से कम 3 फैक्टर्स, इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। अब देखिए एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। 4 is divisible by 2, 1 and 4। एक फॉर एग्जांपल एक नंबर है 4 जो कि डिविजिबल हो सकता है 2 से भी, 1 से भी एंड 4 से भी, यानी कि इसके 3 फैक्टर्स हो गए। सो द फैक्टर्स आर 1, 2 and 4। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कंपोजिट नंबर्स। नाउ अब बात करते हैं हम रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स को मिलाकर हमारे रियल नंबर्स बनते हैं। अब आप कहेंगे रेशनल प्लस इरेशनल को मिलाकर रियल नंबर्स बनते हैं, यानी कि जितने भी रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं वो सब रियल नंबर्स हैं, और जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो भी सब रियल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, यहाँ तक कि कंपोजिट, प्राइम एंड जितने भी नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो इरेशनल हो या वो रेशनल हो। फॉर एग्जांपल अब आप कहेंगे कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो रेशनल रियल नंबर कैसे हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए जो 2 है वो क्या है, वो हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारा एक रेशनल होगा। रेशनल है तो हम उसको, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, तो हम उसको रियल नंबर कह सकते हैं। एक बात को नोट कीजिए, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। देखिए जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं 2/1, 3/7 या जितने भी वो नंबर्स जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब रेशनल तो होते हैं और रियल भी होते हैं, लेकिन सभी रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3/7, तो ये p/q की फॉर्म में है, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो रियल नंबर है। फॉर एग्जांपल एंड हम ले सकते हैं रूट 5 हो गया, तो इसका मतलब जितने भी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं वही सब रियल नंबर्स होते हैं, इसका मतलब सभी नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। All rational numbers are real numbers, but all real numbers are not rational numbers. For example, आप देखिए जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सब रियल नंबर होते हैं, लेकिन जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब रेशनल नहीं हो सकते, बिकॉज जो रियल नंबर्स हैं वो इरेशनल को भी कंटेन करते हैं और इरेशनल का भी रेशनल नहीं हो सकते। सो यही इसके बीच का कॉन्सेप्ट। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर्स। नाउ अब हम समझते हैं हमारे इंटीजर्स के बारे में, दैट इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर्स थे, यानी कि जो नेचुरल वो होल नंबर्स थे और नेचुरल नंबर्स थे, वो बिगिन होते थे 0 से। लाइक देख सकते हैं आप यहाँ पर जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स थे वो इनफाइनाइट जा रहे थे राइट साइड में, पॉजिटिव साइड में, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टू द इनफाइनाइट।
ये सब हमारे क्या थे, पॉजिटिव नंबर्स। अब हमने पॉजिटिव नंबर्स तो बना दिए थे, बट अब हमें बनाना थे नेगेटिव नंबर्स, जो कि माइनस की दुनिया होती है। तो हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स बना दिए, 0, -1, -2, -3, ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव नंबर्स हैं और ये भी इनफाइनाइट जा रहे हैं। मिडिल में होगा हमारे पास 0 एंड राइट साइड में हमारे पास होंगे पॉजिटिव नंबर्स, एंड जो हमारी लेफ्ट साइड होगी वो साइड होगी हमारे नेगेटिव नंबर्स की। यही होते हैं इंटीजर्स, जिसमें माइनस वाले नंबर्स यानी कि नेगेटिव नंबर्स एंड जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सब आते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा नंबर सिस्टम के बारे में, जो भी मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश की है। सो माय फ्रेंड्स, ये मेरी कोशिश थी कि आप लोगों तक मैं नंबर सिस्टम की ये वीडियो बना सकूं और आपको अच्छे से इसके बारे में समझा सकूं। अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है देन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं उस डाउट पर डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।